मार के फेंक दिए थे हमको मालूम नहीं था कहाँ फेंके थे कहाँ नहीं। हमको होश आया तब हमको मालूम पड़ा पुल के नीचे फेंके थे हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। अब जनपद गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा ठाकुरपुर नंबर 1 टोला घुसिया की रहने वाली सलंती देवी ने एक तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि 10 तारीख को उसके बेटे वाल्मीकि को बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर उसको षड्यंत्र रच के उसको जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया गया और उसको पुलिया के नीचे ले जाके फेंक दिया गया। जिसके बाद से वो तहरीर देती है और तहरीर देने के बाद गुलरिया पर पुलिस टाल मटोल करती है। 10 तारीख की घटना 11 तारीख की सुबह सूचना मिलती है और उसके बाद आज 13 तारीख है और 13 तारीख तक अभी तक मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जाता है। जब पीड़ित परिवार से बातचीत की गई तो पीड़ित परिवार ने कहा कि तहरीर हम जो लिख के दे रहे हैं उस पर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है गुलरिया पुलिस अपने हिसाब से बना रही है, कह रही है लाठी डंडी से मार पीट कर घायल किया। आखिर जो दरोगा ये बता रहा है, ये तहरीर बदलवा रहा है, क्या वही चश्मदीद गवाह बनना चाहता है इसमें कि लाठी डंडे से मारा गया? ये पुलिस बताएगी कि लाठी डंडे से मारा गया कि जो पीड़ित है वो बताएगा। फिलहाल ये मामला जो है ये 307 का बनता है, लेकिन पुलिस मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। आखिर जो जिसको मारपीट के घायल किया गया और जिसके हत्या का प्रयास किया गया उसको रोड एक्सीडेंट क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है गुलरिया पुलिस? तो देखिए क्या कुछ कहा है पीड़ित परिवार ने इस घटना के संबंध में इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में। क्या नाम है आपका? उदयवान। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा ठाकुरपुर नंबर 1 टोला घुसिया थाना गुलरिया चौकी सरहरी। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे भाई कहीं बर्थडे में गए थे। क्या नाम है? भाई का नाम वाल्मीकि है। वो गए थे वहाँ बर्थडे में, कोई बुलाया था उनको, पार्टी दिया था तो वहाँ गए। वहाँ पे उन लोगों ने जिसके घर पे गए थे उसी ने किसी को फ़ोन करके बुलाया। वो फ़ोन करके बुलाए, उसके बाद उन भाई को मेरे को खिला कर उनको सब लोग बेहोश कर जो जिसको बुलाया था उसका नाम गिरिजेश है, उसको बुलाकर साजिश करके उसको बेहोश करके ले जाकर कहीं और मार कर पुल के नीचे फेंक दिए थे। यहाँ पर दरखास्त 100 नंबर बुलाए थे। 100 नंबर बोले कि जाओ BRD मेडिकल कॉलेज ले जाओ। फिर वहाँ हम चौकी सरहरी पे कुछ दरखास्त नहीं दिए थे। फिर वहाँ से चलकर एक कर्मचारी आए, फिर बोले कि उनको बिना बताए हुए वो आए मेडिकल कॉलेज, बोले कि ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ एडमिट कराओ। तो यहाँ के डॉक्टर बोले कि यहाँ तो मेडिकल मत कराओ, वो नहीं कराओ, दवा मत कराओ, फिर वहाँ ले जाओ क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत है, ज़्यादा दिन लग जाएगा, टाइम लग जाएगा दवा करने में, सही होने में, तो प्राइवेट लेके जाओ। इसलिए मजबूर होकर हम प्राइवेट लेके गए। तो वहाँ पे हम यहाँ पे गुलरिया थाने पे दरखास्त दिए हैं। इनसे बोला गया, क्या लिखे? यही लिखे हैं कि मेरा भाई बर्थडे में गया था किसी के घर, दीनानाथ के घर, बैजू के घर। फिर वहाँ से उसने संजिश करके उसको गिरिजेश को बुलाकर उन लोगों ने बेहोश करके भाई को कहीं और ले जाकर मार कर मेरे गांव के बगल में जो पुल है वो पुल के नीचे मरा समझकर वो छोड़कर भाग गए। रात सुबह में वो कोई गया टहलने, गांव का आदमी उनको देखे मेरे घर पे आकर सूचना दी। फिर हम लोग गए वहाँ पे, उनको उठा कर लाए। जो एप्लीकेशन दिए गुलरिया थाने पे वो किसके नाम से एप्लीकेशन था? उस एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ था? वो एप्लीकेशन जो पहला दिया था मम्मी के नाम से था, जो बताएं इस सेम पड़ा था। लेकिन अभी ये कह रहे हैं दरोगा साहब लोग कि मतलब ये पी कर गिरा था, कि कोई मारा नहीं है इसको। आपका एप्लीकेशन नहीं ले रहा है? नहीं, एप्लीकेशन ले रहे हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई ऐसी कर नहीं रहे, बोला पी के गिरा है। 10 तारीख की घटना है? 10 तारीख से 8:30 बजे, तकरीबन 8:30 बजे रात की बात है। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा? नहीं, मुकदमा नहीं लिखा गया। कल मैं मुलैया के लिए दौड़ रहा था, यहाँ से दरखास्त डाला गुलरिया थाने से, फिर वहाँ से उनको भेजा गया हमको वहाँ चौकी सरहरी। वहाँ पर गए, दरोगा साहब से बोले कि मेरे को मेडिकल कराना, वो बोले कि मेरे को जांच करने का आदेश है, मैं मेडिकल नहीं करा सकता। जहाँ तुम गए थे थाने तो वहाँ से जाओ मेडिकल के लिए बोलो, मुलैया के लिए बोलो। इसलिए हम यहाँ आए थे, यहाँ पर भी नहीं हो रहा था, कोई नहीं भेज रहा था। तो मजबूर होकर हम बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए। तब एक साहब दरोगा साहब ने भेजा एक होमगार्ड को, तब जाके मुलैया हुआ। आज के दिन में मेरे को वहाँ लेके जाने का है सदर में मुलैया कराने के लिए। इसलिए दवा नहीं चल रही है क्योंकि पुलिस का मामला बता रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। जो घायल है उसकी क्या लगती है? सिस्टर है। कब आपको घटना की जानकारी?
सुबह 5:30। क्या मालूम चला आपको? मालूम नहीं चला कि भैया को मार के फेंक दिया है, दीदी आओ। हम लोग उसके बाद आए तो इसी हिसाब से देखे माहौल के हिसाब से। तो आपको सूचना ये मिली कि आपके भाई को मार के फेंक फेंक दिया गया है। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? शासन प्रशासन से क्या कहते हैं, हम लोग 2 साल से कड़ी झेल रहे कार्रवाई की हैं। जाए और क्या है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं सर। बहुत कम हो गए हम लोग। ये मैटर सर चार दफा हो गया, हिसाब मेरे को देने जान से गए, मारने की धमकी दिए थे वो सब मेरे बार को। बार के मार देंगे मेरे को अगली बार मैंने वो मारे 2 बार उनसे 2 बार हुआ है उनसे। एक बार पहले मारे थे हमारे भाई को मारे थे, जब हम गए थे वहाँ हिसाब दिलाने लिए, बोले हम साबुत रखे हैं, तो लोग वही बोल रहे हैं कि ये साबुत रखिए, इसको भी डालो, इसको भी जाके कोर्ट से बेल कराए। बहन को भी एक बार चौकी सदैरी से साहब बोले इसको भी डालो जेल में, इसको जेल में डालो, इसको भी बेल कराओ। मैंने सच्चाई लेके गई, साबुत लेके गई, मेरा कोई मान्य नहीं हुआ, फिर भी उनको बुलाया नहीं गया। उनको बुलाया नहीं गया, उनको बिना बुलाए हुए जो किए हैं लोग सुल्ले करा दिए। हम लोग सुल्ले नहीं करे तो जबरदस्ती बोला कि बिना बुलाए, वो बोला कोर्ट मुड़ रहा था, सामने नहीं आया। मैं बोला सुल्ले नहीं होगा, लेकिन सामने आएगा तभी सुन लेगा, लेकिन लेकिन वहाँ के प्रशासन लोग मिलकर उसको नहीं बुलाया, सामने नहीं बुलाया, सामने से नहीं बुलाकर उसको फोन से माफी मंगवा कर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं गलती करेगा, तो उसके सुल्लेनामा करवा लिए उसे। आज तक हम लोग उस समय आज तक नहीं हुआ, आज इस डेट पे हमारा भाई जिंदगी मौत में जूझ रहा है। देख दिया कि मरा समझ कर उसको छोड़कर चला गया। आज आपका कहना है कि पुलिस कह रही है कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल है, आपका कहना है कि वो मार के फेंके गए हैं। मारा गया है। जैसे दरअसल भैया सुनिए, 4 दफा हमको वार्निंग दिया गया है, तुमको जान से मार देंगे। जहाँ जाते हैं ताऊ उनकी वाइफ मार दी जाती है, अपने नहीं जाते, जो मेरी वाइफ है दरअसल उनकी साली है, सगी साली है। मैं लव मैरिज शादी किया हुआ हूँ, कोर्ट मैरिज किया हुआ हूँ, इसीलिए वो मेरे जान के पीछे पड़े हैं, मेरे घर वालों के पीछे पड़े हुए हैं।